Hi, welcome back to the Incredible School of English once again. And this is Pankaj Sharma here. See, in the last videos, I have shared you the simple present one. After that, I have shared you the simple past one. Today, in the series of At a Glance, Tense at a Glance, in that series, I'm just going to share you and going to give you the informations, just basic informations about simple future. Okay, so this is a series one. If you are just going to read as a series ways, and definitely this way is only to tell you the think very clearly. तो जब आप एक सीरीज वे में पढ़ेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट शेयर किया हुआ उसको आपने जाना, उसको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके सेंटेंसेस बनाने होंगे। फिर उसके बाद आप उसी के थ्रू आपको सेकंड वीडियो जो मैंने शेयर किया हुआ है सिंपल पास्ट का, उसको समझें, उसको बार बार देखें और एग्जाम्पल्स बनाएं। तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से, कहाँ आपको कमियां हो रही हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देन यू कैन शेयर ऑल्सो एंड यू कैन go through all the further videos where you are feeling the difficulties. Definitely you will get be able to sort out the difficulties and obstacles. तो आज का मेन जो मेरा पर्पस है, आपको उसी सीरीज में सिंपल फ्यूचर की ओर ले जाने का है। और सिंपल फ्यूचर जो है, ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से कई ज़्यादा बेटर, कई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वेज में सरल है। ठीक है, जहाँ हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट में हमें सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उनके साथ एस या ई एस या आई एस लगानी होती है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो ऐसा नेगेटिव में और इंटरगेटिव में नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट की बात। सिंपल पास्ट में हम सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी जगह पे फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आइडेंटिफिकेशंस की तरफ कि हम कोई भी टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तीसरा मेरा टेंस है जिसको मैं फिर से वैसे ही बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडेंटिफिकेशंस, दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज द सिंपल फ्यूचर वेदर इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, हिंदी में तो कहीं ना कहीं से आप जान ही जाओगे, जो काम होने को है, जो काम आने वाले समय में होंगे, वो सिंपल फ्यूचर को बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको कल एक नया वीडियो शेयर करूंगा, तो व्हाट इट मीन्स कि मैं आने वाले समय में कोई काम करूंगा, दैट इज नॉट फिक्स, बट दैट इज इंडेफिनिट वेज और दैट इज अ सिंपल वे। एक साधारण तरीका है या साधारण तरीके से या साधारण काम कोई होगा, दैट इज सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आइडेंटिफिकेशन हम देखें तो इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन, द एक्शन ऑकर्स इन फ्यूचर, आने वाले समय में जो भी क्रियाएं होंगी साधारण रूप से। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि वॉट एवर द एक्शंस विच आर ऑकरिंग एज अ सिंपल वे और इंडेफिनिट वे। ठीक है, कोई भी काम आप करोगे साधारण तरीके से, उसका कोई निश्चय नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो ऐसे जो वर्क्स होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं, उनको हम सिंपल फ्यूचर्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया विच इज नॉट कंप्लीट आइडिया। ओके, क्योंकि इससे आपको सिर्फ समझ आ सकती है बट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे हटाए जाएंगे? जस्ट कम टू द इंग्लिश वे। आपने देखा कि सेंटेंसेस लिखे हुए हैं या सेंटेंसेस हमको बनाना है, तो द ओनली वे इज टू फॉर्मिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंसेस इनटू द सिंपल फ्यूचर। दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसकी विल और शैल। ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं सिंपल फ्यूचर की, जो विल और शैल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, वर्ब का फॉर्म है, इसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई है इस टेंस की, क्वालिटी कहिए या फीचर कह सकते हैं, इसमें हर कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म यूज होती है। क्यों, कैसे हर कंडीशन में? सेंटेंसेस जो है टेंस के अकॉर्डिंग या हर तरीके से सेंटेंसेस को चार पांच भागों में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एक होता है अपना सिंपल सेंटेंस, ठीक है, दूसरा सिंपल सेंटेंस हमने बोला कोई, ठीक है, उसके बाद उसी का एक कॉन्ट्रारी होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो इंटरोगेटिव भी होता है। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव हुआ तो फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी होता है। तो ये जो है सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और
सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, 4 हो गए, और उसके बाद होता है WH सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंसेस के क्या है, सेंटेंसेस के अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य, और फिर उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव टुगेदर यानी प्रश्नात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है एक साथ, और फिर उसके बाद WH। WH इट्स अ काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव ओनली। ये इंटेरोगेटिव का, ये प्रश्नात्मक का एक तरीका है जिसमें WH वर्ड्स आ जाते हैं, बाकी सेम का सेम यही होता है। तो ये जो सिस्टम होते हैं, ये जो तरीके होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के, इसमें कोई भी आप फॉर्मेट ले लीजिए, आपको वर्ब की रूट फॉर्म ही यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आइडियाज हैं जो मैंने शेयर किए। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, विल का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करना। मैंने यहाँ पे लिखा भी है विल, देखो अकेला विल लिखा हुआ है मैंने, क्यों? विल विद ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी। आई और वी को छोड़ के हर जगह पे आप विल यूज करेंगे सारे सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर में। बाकी आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ आपको शैल का इस्तेमाल करना है। ये हालांकि पुराना तरीका है, लेकिन कहीं कहीं पे हम एज अ फॉर्मल इंग्लिश जब लिखते हैं या कहीं पे कोई एग्जामिनेशन फेस करते हैं, तो उनमें ये जो आइडिया है बहुत ज़्यादा, ये जो फैक्ट है बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आई और वी के साथ आप शैल का इस्तेमाल ही करें। Maybe in next video I would share you that why the shall is like as an extinction condition, और एक बहुत कॉर्नर पे उसको लाया जा रहा है। तो शैल का बेसिक यूज क्या है, ये कैसे करा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आज का मैंने सिंपल फ्यूचर आपको शेयर किया। सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ एक दो। ठीक है, बशर्ते आपको ये जानकारी समझ के, और इसको ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फ्यूचर का सिंपल फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूले से आप सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो, साधारण वाक्यों को बना सकते हो, और आराम से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ये पूरा आपको बहुत लंबा तो तरीका नहीं लग रहा है, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, इतना समझना है, और इसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। जैसे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ आपके लिए, आई शैल शेयर अ न्यू वीडियो टुमारो। ठीक है, मैं कल एक नया वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, यू विल कम्युनिकेट विद योर ट्रेनर। ठीक है, तो ये जो है हमें विल और शैल इंडिकेट करते हैं दैट सेंटेंस इज गोइंग टू और वर्ब इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, आने वाले समय। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।